यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बड़ी कैंडल्स के बारे में। बड़ी कैंडल्स मार्केट में कब बनती है इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बड़ी कैंडल का मेरा मतलब है एंगल्फिंग कैंडल से, यानी एंगल्फिंग जो कैंडल होती है तो दो तरीके से लोग मार्केट में इसको जानते हैं। बुलिश एंगल्फिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो बुलिश एंगल्फिंग हो गई और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल हो गई, ठीक है। तो इस कैंडल को आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि ये बुलिश एंगल्फिंग जो कैंडल है ये कब बनती है। इस कैंडल्स को थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे और ये बेयरिश कैंडल जो है कब बनती है इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। देखिए होता ये है कि मार्केट में क्या होता है कि बुलिश एंगल्फिंग कब बनेगी, बेयरिश एंगल्फिंग कब बनेगी, इसका अंदाजा हम लोगों को जो है किस तरीके से मार्केट में लगाना है और ट्रेड करने में इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैंडल का। और बहुत से लोग इसको बिग बार भी कहते हैं कि भैया ये बिग बार कैंडल बन गई है, तो बिग बार के रूप में भी इसको लोग जानते हैं, है ना। तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता है कि ये क्या करती है कि बहुत सारी कैंडल्स को एक साथ क्या करती है, एंगल्फ कर जाती है, यानी निगल जाती है, उसको खा जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल्फिंग कैंडल इसको बोलते हैं। ऊपर की ओर खाती है तो बुलिश है और नीचे की ओर खाती है तो फिर बेयरिश एंगल्फिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग इसको बिग बार भी बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ चार्ट पर सीखने वाले हैं कि किन किन कंडीशंस पर ये एंगल बना करती है और कहाँ कहाँ पर नहीं बना करती है, कब कब ये बिग बार जो है बनता है और किस तरीके से इसको हम ट्रेड के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ट्रेड में इसका जो है किस तरीके से इस्तेमाल होगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स का, कि आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग कुछ कंडीशंस की चर्चा करेंगे कि किन किन कंडीशंस में ये कैंडल बना करती है, यानी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये कब कैंडल ये आ सकती है ना। दरअसल अगर कंडीशंस पर हम लोग ध्यान दिए रहेंगे तो एंगल्फिंग कैंडल्स को ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या है, मेंटली रूप से प्रिपेयर रहते हैं। तो जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे ना तो आप आसानी से उस चीज को क्या है, ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर जिसके कारण ये बना करती है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। होता यह है दोस्तों कि ये तब बनती है जब या तो किसी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, या तो किसी सपोर्ट को ये ब्रेक करे, ठीक है, या तो फिर ये किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर एंट्री करे। समझ रहे हैं, यानी ऊपर से अगर ये आ रही है तो जब इसको यहाँ इसको ब्रेक करना होगा तो ये एक बड़ी कैंडल यहाँ बनाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रही है, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा तो फिर ये बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेक करती है ना। या फिर आप ऐसा देखे होंगे मार्केट में कि छोटी छोटी रेंज बनी रहती है, जब ये छोटी सी रेंज टूटती है तो फिर ये क्या करती है, एक तेजी से एक बड़ी कैंडल बना देती है। एक कंडीशन और होती है दोस्तों, जब ये मार्केट किसी भी ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा होता है ना, तो जब ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा तो ऊपर से ब्रेक करे और चाहे नीचे से ब्रेक करे तो फिर क्या करती है, एक बड़ी कैंडल्स बनाती है। तो इन सब चीजों को देखकर ये साबित हुआ कि ये जो एंगल्फिंग कैंडल होती है ये क्या करती है, किसी भी चीज में जब एंट्री करती है या एग्जिट करती है, ठीक है ना, तब दोनों ही कंडीशंस में ये क्या बनाती है, एक बड़ी कैंडल्स का निर्माण जहां पर होता है, यानी तेजी से वहां पर एक कैंडल बनाती है। तो यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगी या उसके अंदर घुसेगी, ठीक है, या तो ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी या उसके अंदर जाएगी। तो इस कंडीशंस में जब क्या करेगी ये कि एक बड़ी कैंडल्स का निर्माण करती है, यानी इसकी एंट्री और एग्जिट जो होती है वो बड़ी कैंडल्स के साथ हुआ करती है। तो इस छोटी सी चीज को हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। चलेंगे सीधे चार्ट पर और चार्ट पर देखेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन या फिर एक छोटी सी रेंज, इन चीजों को जब भी ये तोड़ेगी तो फिर ये क्या करेगी, एक बड़ी कैंडल्स का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और बिग बार भी लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज अब सिर्फ हम लोग सीधे चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर चलकर इसको देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर, और चल के हम लोग वहां पर देखते हैं इसको सीधे। ये हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ये बड़ी कैंडल्स का निर्माण मार्केट कब करता है ना। ये हम लोग ने यहाँ पे थ्योरी सीखी है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि इस चार्ट को आप उठाइए तो मार्केट क्या करेगा, जब भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है तो देखिए बड़ी कैंडल्स का यहाँ निर्माण कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब ये जो है ट्रेंड लाइन को कई तरीके से तोड़ता है, बड़ी ट्रेंड लाइन और छोटी ट्रेंड लाइन, दोनों ही ट्रेंड लाइंस को ये तोड़ेगा तो क्या करेगा, एक बड़ी बिग बार कैंडल्स बनाता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ये बनाई थी, अब एक ट्रेंड लाइन आपकी ये बन रही है, ठीक है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको भी तोड़ेगा तो फिर बड़ी कैंडल्स के साथ ये तोड़ेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इसने क्या किया कि इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा इसने यहाँ पर, तो देखिए ये एक बड़ी कैंडल्स यहाँ पर बना दी। तो चाहे ऐसे में तोड़े, चाहे ऐसे में तोड़े, चाहे ऐसे में तोड़े, किसी भी तरीके से अगर ये तोड़ता है तो फिर एक बड़ी कैंडल्स जो है मार्केट क्या करता है, बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते चलेंगे और ये देखते चलेंगे कि ये क्या कर रहा है, किस तरीके से बड़ी कैंडल्स बनाता है और किस तरीके से जब एंट्री करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर या उसको तोड़ता है, तो दोनों ही तरीकों में किस तरीके से ये
बड़ी कैंडल्स यहाँ पर बना रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि क्या कर रहा है कि छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, मार्केट ने इसको तोड़ा, तो जब तोड़ा तो इसने क्या किया, बड़ी कैंडल्स का निर्माण किया, और जब इसके अंदर ये एंट्री कर रहा था तब भी एक बड़ी कैंडल्स का यहाँ पर मार्केट ने निर्माण किया। ठीक है ना, तो ये चीजें मार्केट में ये होती रहेंगी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को देखना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी रेंज मार्केट ने बनाई थी, इस रेंज के को जैसे ही मार्केट तोड़ता है तो ये बड़ी कैंडल्स यहाँ पर बनाता है। देखिए ये वाली बड़ी कैंडल्स मार्केट ने यहाँ पर बनाई। ठीक है, अब इसी तरीके से जब देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, इसको मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट ने इस बड़ी वाली कैंडल को यहाँ पर बनाया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे छोटी सी रेंज बनती है, इसके बाद इसको ब्रेक करता है तो बड़ी कैंडल। तो जब भी मार्केट क्या करेगा, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को या किसी छोटी सी रेंज को तोड़ेगा तो क्या करेगा, बड़ी कैंडल्स का निर्माण करता ही चला जाता है। क्या तेजी से घुसने से क्या होता है ना कि वो मौका नहीं देना चाहता है किसी को, बायर हो या सेलर। जब भी वो इस तरीके की कैंडल वो बनाता है तो इन कंडीशंस पर ही वो बनाता है। जब भी आप पाएंगे तो ये कंडीशंस आपको जरूर मिलेंगी कि किसी न किसी छोटी सी रेंज या किसी न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को मार्केट जब भी तोड़ता है तो वो क्या करता है, बड़ी कैंडल्स बना देता है। बड़ी कैंडल से क्या होता है कि लोगों को फिर मौका नहीं मिलता, यानी टाइम वहां पर वो बिल्कुल भी देना नहीं चाहता है ना। जो लोगों ने वहां पर पोजीशंस पहले से थोड़ा सा बना के जो लोग रखते हैं ना, वो इसीलिए बना के पहले से रखते हैं ताकि अगर मूवमेंट आएगी तो पूरा का पूरा कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर देता जाऊंगा, आप लोग समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, बस आप क्या है एग्जांपल्स को थोड़ा सा यहाँ पर देना है हमको। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, एक छोटी सी यहाँ पर रेंज बनाई, इस रेंज को जब मार्केट तोड़ता है नीचे की ओर तो एक बड़ी कैंडल्स मार्केट यहाँ पर भी बना देता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट को मार्केट जब एंट्री कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को मार्केट जब एंट्री कर रहा है तो एक बड़ी कैंडल के साथ देखिए एंट्री कर रहा है, ताकि ये लोग जो लोग यहाँ पर जो पोजीशन बना के जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको मौका नहीं देगा और तेजी से मार्केट फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट हर जगह यही काम करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पोजीशन बनाना शुरू किया। कुछ लोगों को लगा कि ऊपर जाएगा, पोजीशन यहाँ पर लगातार बनती चली गई। इसके बाद मार्केट क्या किया, तेजी से एक बड़ी कैंडल बनाता है, किसी को मौका देगा ही नहीं। देखिए बिग बार कैंडल्स और एंगल्फिंग कैंडल्स का मतलब यह है कि वो उसमें मौका नहीं मिलता है, इसलिए जो लोग पहले से पोजीशन बना लेते हैं, उनका प्रेडिक्शन अगर राइट हो गया तो एंगल्फिंग कैंडल्स क्या करती है, उनको कमाने का मौका दे देती है और तेजी से यहाँ पर प्रीमियम वही बढ़ता है, यानी प्रीमियम जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली जो बिग बार कैंडल बनी है तो ये क्या करती है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहा, ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस था, यहाँ मार्केट क्या करता है, यहाँ पर होता है तेजी से नीचे आ जाता है, मौका दे ही नहीं रहा है किसी को। तो इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये इसी तरीके से मार्केट में लगातार ये क्या करती है, ये कैंडल्स बनाती चली जाती है। जितना भी आप पीछे जाएंगे लगातार जब आप देखेंगे तो मार्केट ने हर बार यही किया है, एक छोटा सा रेंज बनाया है, छोटा सा सपोर्ट, छोटा सा रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमेशा बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है। ये मार्केट का नेचर है, इसको आप समझिए। इस नेचर को जब आप समझे रहेंगे तो मार्केट में आप तैयार रहेंगे उस चीज को ट्रेड करने के लिए, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस सब चीजों को ध्यान देते रहिएगा, और ध्यान देने के साथ साथ मेन चीज ये हो जाती है ना कि जब भी ये बनाएगा तो एक क्या करेगा, बड़ी कैंडल्स बनाएगा। देखिए यहाँ पर छोटी सी रेंज थी, बड़ी कैंडल के साथ इसने तोड़ दिया। यहाँ पर छोटी सी एक रेंज मार्केट ने बनाई, बड़ी कैंडल के साथ तोड़ दिया। यहाँ भी आप जाएंगे बड़ी कैंडल के साथ ही यहाँ पर तोड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये क्या था, छोटा सा रेजिस्टेंस जहाँ मार्केट ने बनाया था और रेंज बनाई, और इसके बाद एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, किसी को मौका नहीं देने वाला है। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी छोटी सी रेंज मार्केट बनाता है, जब इसको ब्रेक करता है तो फिर ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करता है। बस आप देखते जाएंगे, जितना भी आप पीछे जाएंगे हर जगह आपको ये चीज क्या है दोस्तों, लगातार मिलती चली जाएगी। होना ये है कि जब आप इस चीज को समझ लेते हैं ना तो आप प्रिपेयर रहते हैं पहले से, है ना, कि मार्केट जब बनाएगा किसी भी रेंज को तो फिर इसी तरीके से मार्केट क्या करता है, तेजी से ऊपर और नीचे जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है, जब भी कहीं भी एंट्री करेगा किसी भी सपोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस पर, तो मार्केट का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो इसी तरीके का होता है ना। जहां कहीं भी आप जाएंगे देखेंगे हर जगह आपको यही चीज आपको लगातार मिलती चली जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, देखिए मार्केट में जब भी आदमी ट्रेड करता है ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मार्केट समझता है कि किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर बनता है और किस तरीके से मार्केट में हम लोगों को ट्रेड करना है। लोगों को क्या होता है कि अगर अंदाजा उनका राइट होता है ना, तो उनको बड़ा कैंडल का मतलब ही होता है कि बड़ा प्रॉफिट। क्या है, बड़ी कैंडल्स में क्या होता है, मूवमेंट आपको बहुत तेजी से मिल जाती है, प्रीमियम बहुत तेजी से उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए लोग इस बड़ी कैंडल्स को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाया है ना, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है। बहुत तेजी का मतलब यह है कि यहाँ पर मार्केट का क्या था, पिछला डे हाई यहाँ पर क्लोज किया था मार्केट ने, तो इस क्लोजिंग पॉइंट को जब ब्रेक करता है तो तेजी से नीचे आ जाता है ना, मौका नहीं देता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी रेंज मार्केट बनाता है, तेजी से ये देखिए बड़ी कैंडल्स के साथ ही आता है, छोटी कैंडल्स फिर वो मार्केट वहां पर
बनाता ही नहीं है। ये मार्केट का नेचर है दोस्तों। इस नेचर को मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जो है इस चीज को समझने में आसानी रहे। जब आप ट्रेड करेंगे तो इस चीज को आप देखे रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी रेंज रही, मार्केट ने इस रेंज को निकाला तो छोटी सी कैंडल से नहीं निकाला, बड़ी कैंडल से निकाला। यहाँ पर मार्केट मौका नहीं देता है दोस्तों, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम ट्रेड करेंगे तो इस चीज के लिए हम क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे मेंटली रूप से, तभी हम लोग क्या है इस चीज को समझ पाएंगे। जब भी तोड़ेगा तो इसी तरीके से तोड़ेगा दोस्तों। अब आप यहां पर आ जाइए, जितना भी आप देखते जाएंगे पीछे, यहां पर देखिए मार्केट क्या था, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मार्केट बनाता है, तोड़ता है तो फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बना देता है। जब भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, डे यहाँ पर डे लो जो था ना इसका, इस वाले स्विंग को जब मार्केट तोड़ रहा है तो बड़ी तेजी से नीचे आता है। तो यानी स्विंग्स भी जो बनते हैं, है ना, उन स्विंग्स को भी जब मार्केट तोड़ेगा तो एक बड़ी कैंडल्स के साथ ही तोड़ता है ना। यहाँ भी आप देखेंगे लगातार इस तरीके से, जहां कहीं भी आप जाएंगे ये आपको मिलती ही चली जाएगी, है ना। यहाँ देखिए जब भी तोड़ेगा तो बस इसी तरीके से तोड़ता है। ये एक छोटी सी चीज है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बिग बार कैंडल्स का मतलब यही होता है कि जब भी बनाएगी तो बड़ा तेजी से वो क्या करती है, उस चीज को बनाती है ना। दो चार एग्जांपल्स मैं इसलिए दे देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ वहां वो चीज बन रही है। यहाँ पर देखिए ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन थी, मार्केट यहाँ से बहुत देर से यहाँ पे घूम रहा था और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या था, सपोर्ट बना हुआ था, इस सपोर्ट को मार्केट ने इस बड़ी कैंडल से ही ब्रेक किया है ना। ये बड़ी कैंडल्स मार्केट में मार दिया, किसी को मौका नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, प्रिपेयर होना होता है। अब आप देखेंगे कि मार्केट ये वाली रेंज में जब मार्केट यहाँ पर घुसता है दूसरे दिन, है ना, तो इसमें क्या करता है, बहुत तेजी से एंट्री करता है और ऊपर निकल जाता है। देखिए बड़ी कैंडल्स के साथ ही वो एंट्री भी करेगा, छोटी कैंडल्स वहां पर फिर मार्केट इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही थी, यहाँ पर एक फिर बड़ी कैंडल्स मार्केट बना देता है, ठीक है। हर जगह आपको ये चीज दोस्तों लगातार मिलती ही चली जाएगी, जहां कहीं भी आप जाएंगे ये इसी तरीके से मार्केट का ये बिहेवियर रहा है ना। तो इस बिहेवियर को जब हम लोग समझ लेते हैं तो ट्रेड करने में हम लोग क्या है, अलर्ट रहते हैं। यहाँ हर बार देखिए वही चीज मार्केट में आती चली जाएगी। देखिए छोटी सी यहाँ पर मार्केट दोनों तरफ की ट्रेंड लाइन बनाता है, इधर भी बनाता है, इधर भी बनाता है। और जब इस सपोर्ट को देखेंगे आप, रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, यानी इस स्विंग को जब भी ब्रेक कर रहा है तो बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो स्विंग को भी तोड़ेगा ना तो बड़ी कैंडल्स के साथ ही तोड़ेगा। अब इस वाले स्विंग को मार्केट तोड़ने की तैयारी किया तो देखिए बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट इसको तोड़ देता है, ठीक है। छोटी कैंडल्स का निर्माण वहां पे मार्केट फिर नहीं किया करता है। इस चीज को आप समझेंगे अपने ट्रेड में, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आप अलर्ट रहेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कैंडल्स होती है, जब बनती है तो उसका एक बिहेवियर होता है और वो इसी तरह के नेचर को हमेशा फॉलो करती है। चार्ट पर आप जितना भी देखेंगे छोटी छोटी रेंज को मार्केट जब भी तोड़ेगा, इस सपोर्ट को तोड़ रहा है मार्केट तो बड़ी कैंडल्स के साथ यहाँ पे तोड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ रहा है तो बड़ी कैंडल्स के साथ जाता है, छोटी कैंडल्स का निर्माण फिर मार्केट वहां पर नहीं करता है। तो दोस्तों आज का बताने का उद्देश्य यही था कि एंगल्फिंग कैंडल्स को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं और कहां पर वो बनती है, किन कारणों से बनती है, आज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।